बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस की। क्लास 9th में सीबीएसई ने जो मैथ्स के सिलेबस में चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो जरा चेंजेस को आप देख लीजिए। आपका जो मैथ्स का सिलेबस है क्लास 9th का, ये आपके सामने रहा। इसमें आपको दिख रहे हैं कि टोटल 12 चैप्टर है। ओके, तो अब ये 12 चैप्टर हट रहे हैं। थोड़ा आगे सुन लीजिए, क्योंकि अब ये 12 चैप्टर खत्म होके 15 चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे। मींस अब आपको मैथ्स में 3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला है ना कि सिलेबस बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है इस बार सीबीएसई ने। और सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया है बच्चे? क्योंकि जो सिलेबस डिलीटेड हो रहा था और आपको आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम देते थे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उसमें। जब आपका सिलेबस रिड्यूस होता है तो आगे के एग्जाम के लिए रास्ते जो होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जब आप 9th और 10th में आ जाते हो तो आपका माइंड थोड़ा डेवलप होने लगता है। अगर आप उसी समय नॉलेज को इनहेंस करना शुरू कर दोगे तो आगे के जो आपके क्राइटेरियाज हैं वो इजी हो जाते हैं। ओके, सीबीएसई ने इस चीज को समझा और आपके सिलेबस में ये चेंज किया है। तो आपको अब इसी सिलेबस के साथ अपने एकेडमिक्स को कंप्लीट करना है। चैप्टर 12 अब ना होके 15 चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं, जैसा कि न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस जो है ये आपको दिख रहा है। तो चैप्टर 15 है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं बच्चे? चेंजेस ये हुआ है कि एपी एंड जीपी, ये क्या है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं वो ऐड ऑन हो गया। क्लास 9th में भी आपको उसका कुछ पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो एपी और जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं लिख दे रही हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये ऐड हुआ है और ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके ऐड हुई हैं। नाउ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जो आपका चैप्टर है बेटा, ये इसमें आपके कुछ पार्ट ऐड हुए हैं, कुछ ग्राफ्स वगैरह के क्वेश्चन अब और ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी इनहेंस किया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड जो पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर है, जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है काफी, उसको बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेंसिंग योर नॉलेज, डेवलपिंग योर नॉलेज। इस चैप्टर के अंदर जो भी चीजें दी हुई है, जो भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हो, उनको कैसे एनहेंस करना है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मैथ्स के ये कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हैं और साइंस के मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आप अपने इस सिलेबस के साथ अपनी एकेडमिक्स को कंप्लीट करोगे, अपनी आगे की पढ़ाई को फॉलो अप करोगे। तो नई एनसीईआरटी के साथ ही फॉलो अप करना। कोई भी पुरानी एनसीईआरटी, बड़े भाई छोटे बहन इनकी बुक्स लेके या पड़ोसियों की बुक्स लेके नहीं पढ़ना है बच्चे, आपको नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। ओके, और बहुत ही अच्छे से आप फॉलो कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंची होगी। पहले भी पहुंची होगी, अब थोड़ी सी लेट में पहुंच गई, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।